रामेश्वर जी ने ध्रुव की शादी 11 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। दरअसल पत्नी के अकस्मात निधन ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। लोगों ने उन्हें दूसरा विवाह करने की सलाह दी तो उन्होंने सोचा बेटे का विवाह करके कुछ समय के बाद जब वो बालिग हो जाएगा तो उसकी दुल्हन का गौना यानी कि विदाई कर लूंगा। उसके बाद ही वो अपने जीवन के बारे में आगे सोचेंगे ताकि बेटे को भी जीवन साथी मिल जाए और उसकी माँ की कमी दूर हो जाए। रामेश्वर जी थे तो गाँव के ही, लेकिन उनकी शहर में नौकरी थी। सौतेली माँ के आ जाने से उनका बेटा ध्रुव कहीं अकेला न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा करना ही ठीक समझा। ध्रुव की शादी पवित्रा से हुई थी जो उनके गांव के सरपंच की बेटी थी। देखने में कुछ ज्यादा खास नहीं और ना ही कभी स्कूल गई थी, लेकिन संस्कार तो उसमें कूट कूट कर भरे थे। वो घर के काम काज में निपुण थी और उसका पूजा पाठ में बहुत मन लगता था, लेकिन ध्रुव को वो जरा भी नहीं भाई थी। उसके पिताजी ने बचपन में ही एक गंवार लड़की उसके पल्ले जो बांधी थी, वो भी उसकी इच्छा जाने बिना, जो कि उससे हर समय कचोटता रहता, लेकिन पिताजी के सामने मन मसोस कर रह जाता। जब वो 18 वर्ष का हुआ तो साथ पढ़ने वाली एक लड़की से अचानक विवाह करके घर आ गया। रामेश्वर जी उस पर बहुत नाराज हुए क्योंकि उनके मान सम्मान की धज्जियां जोड़ गई थीं। अब क्या जवाब देंगे सरपंच जी को? ये सदमा वो बर्दाश्त न कर पाए और एक दिन ऐसे सोए कि फिर उठे ही नहीं। ध्रुव को पिता के जाने से गहरा सदमा लगा और सारा दोष उसने उस लड़की के ऊपर ही डाल दिया। जब रामेश्वर जी के अंतिम दर्शन के लिए सब गाँव से आए तो सरपंच जी और ध्रुव में बहुत बहस हुई, लेकिन ध्रुव ने साफ साफ कह दिया कि उसने अपनी जीवन संगिनी ढूंढ ली है और उसने तो कभी पवित्रा को पसंद किया ही नहीं और ना ही वो उसकी पत्नी बनने के लायक है। पवित्रा ने अब इसी को अपना भाग्य मान लिया और उसकी जिंदगी गुमनामी में बीतने लगी। आखिर क्या कसूर था उसका? शादीशुदा होने के बाद भी वो एक कुंवारी विधवा जो बन बैठी थी, लेकिन उसने कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की। इधर सलोनी, जिससे ध्रुव की शादी हुई थी, वो बहुत ही मॉडर्न और खुले विचारों वाली लड़की थी। गोरा रंग, दमदमाता चेहरा और खुले बाल, जिस पर ध्रुव 24 घंटे मंत्रमुग्ध रहता। आखिर वो उसके पसंद की महिला थी, लेकिन सलोनी ने ये जानते हुए भी कि ध्रुव शादीशुदा इंसान था, उससे विवाह कर लिया था। सलोनी के माता पिता ने भी जब ध्रुव के शादीशुदा होने का सुना था तो उन्होंने भी उसका विरोध किया था, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी थी। दोनों का जीवन खुशहाल बीत रहा था। दोनों अपनी अपनी जॉब पर जाते, टिफिन सेंटर से 2 समय का खाना आ जाता था और फिर दोनों मिलकर ही घर का काम भी कर लेते थे। कुल मिलाकर दोनों ही अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी। शायद पवित्रा की उन दोनों को हाय लग गई थी। एक दिन ध्रुव और सलोनी रात में कहीं से लौट रहे थे और उनकी बाइक को किसी ने टक्कर मार दी। ध्रुव को तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन सलोनी का एक पैर बाइक में फंस गया और उसे सिर पर बहुत चोटें आईं। सलोनी बहुत दिनों के बाद कोमा से बाहर आ पाई थी, लेकिन अपना एक पैर वो गंवा चुकी थी। ध्रुव उसकी देखभाल करता और खाना बनाकर खिलाता था, लेकिन ये सब ज़्यादा दिन तक करना उसके लिए नामुमकिन था, और अगर दोनों घर बैठ गए तो पैसा कहाँ से आएगा। सलोनी ध्रुव को छोड़कर अपने माँ पिता के पास भी नहीं जाना चाहती थी। कुछ दिन उसकी माँ और उसके पिता उसके साथ रहने के लिए आ गए थे, लेकिन वो लोग यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते थे क्योंकि उनके घर में भी सलोनी के छोटे भाई बहन थे जिनको वो अकेले नहीं छोड़ सकते थे। फिर एक दिन सलोनी की माँ ने ध्रुव और सलोनी से कहा, देखो ध्रुव, ये सब तुम्हारी पहली पत्नी की ही बद्दुआ है। तुम दोनों ने उससे उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। पति होते हुए भी वो अपने माता पिता के साथ रहती है। उसने तो कभी ध्रुव को ठीक से देखा भी नहीं है। आखिर उसकी भी क्या गलती है? अगर तुम दोनों अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो तो उसको यहाँ पर बुला लो। तुमको भी थोड़ा सहारा मिलेगा और शायद वो तुम दोनों को माफ़ भी कर दे, वरना उसकी हाय तुम्हें जीने ना देगी। मेरा दिल तो यही कहता है बेटा। कहते कहते सलोनी की माँ भावुक हो उठी। दोनों को माँ की बात ठीक लगी। ना चाहते हुए भी ध्रुव पवित्रा को लेने गांव पहुंच गया। सरपंच और उनके घर वालों ने अपनी बेटी को भेजने से साफ साफ मना कर दिया। सरपंच जी बोले, आज जब तुम्हें मेरी बेटी की ज़रूरत है तो चले आए मुँह उठाकर। मैं अपनी बेटी को सर पर लेकर पूरी जिंदगी भर बैठा रहूंगा, पर तुम्हारे घर नौकरानी बनाने के लिए कभी ना भेजूंगा। जिसने अपने पिता की ही भावनाओं की कदर नहीं की, वो मेरी बेटी को क्या ही खुश रख पाएगा। लेकिन पवित्रा बोली, पिताजी, मुझे इनके साथ जाना मंजूर है। अब ये कैसे भी हैं, इस जन्म में तो यही मेरे पति हैं और ये जिस हालत में मुझे जैसे भी रखेंगे मुझे सब मंजूर है।
जब बेटी ने ही ऐसा बोला तो कोई क्या कह सकता था। आखिर उसका बाल विवाह करने वाले तो वो ही लोग थे। खैर, उसकी विदाई पूरे रीति रिवाज के साथ की गई। पूरे रास्ते भर ध्रुव ने उससे कुछ ना कहा और ना ही उसकी तरफ देखा, लेकिन घर आने से थोड़े ही पहले उसने कहा, देखो तुम जो भी समझो, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी सेवा तुम्ही को करनी है और घर भी तुम्ही को संभालना है। मैं तुम्हारा पति ज़रूर हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा उम्मीदें ना ही रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पवित्रा ने उसकी बात को गांठ बांधकर रख लिया और हाँ में सर हिला दिया। इधर आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया। वो सलोनी का ध्यान एक बच्चे की तरह रखती थी। जब भी ध्रुव ऑफिस से घर आता तो उसे ठंडा पानी पिलाती। उसका सारा सामान उसे उसके सामने ही मिलता था। उसके कपड़े उसे साफ सुथरे और इस्त्री किए हुए मिलते, तो जूतों को भी चमका कर रखती। सुबह से उठकर घर में पूजा करती, नाश्ता बनाती और अपने हाथ से सलोनी को खिलाती। ध्रुव को अपना टिफिन और नाश्ता सब पहले से तैयार मिलता। रात में जब वो लौटता तो सलोनी भी उसे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए मिलती थी। अब वो घर नहीं बल्कि पवित्रा की मेहनत से बनाया हुआ स्वर्ग दिखने लगा। जिस घर में एक समय पर हर सामान अस्त व्यस्त पड़ा रहता था, आज वहाँ पर पेड़ पौधे, चिड़ियों का चहचहाना और हर सामान सुव्यवस्थित रखा हुआ मिलता। कुछ महीनों के बाद सलोनी के माता पिता उसके घर आए तो घर को देखकर पूरा आश्चर्य थे, और उससे भी ज़्यादा अपनी बेटी को देखकर, क्योंकि उनकी बेटी अब बैसाखी के सहारे चल पा रही थी और पवित्रा ही उसको पकड़कर सिखा रही थी। सलोनी की माँ ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और 2 दिन रुककर वापस अपने घर चली गई। लेकिन ध्रुव को उसका इतना करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस हमेशा लगता कि वो ये सब दिखावे के लिए ही कर रही है और उसके दिल में अपनी पत्नी वाली प्रति बनाने की कोशिश कर रही है, जो वो कभी नहीं होने देगा। लेकिन सलोनी को तो उसकी आदत पड़ चुकी थी। अगर पवित्रा उसे थोड़ी देर के लिए भी ना दिखे तो वो बच्चों की तरह रोने लग जाती, क्योंकि अपाहिज होने से वो बहुत ही लाचार हो गई थी। उसे पवित्रा की निस्वार्थ सेवा की आदत पड़ चुकी थी। शायद इसलिए ध्रुव भी पवित्रा से कोई कटु व्यवहार नहीं करता था, वरना उसका चेहरा देखकर न जाने उसे क्यों पूरे अंग में फुरफुरी सी दौड़ जाती थी। एक दिन रात में ध्रुव और सलोनी अपने कमरे में सो रहे थे। ध्रुव को अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ तो वो झट से उठ बैठा। वहाँ पवित्रा थी। ध्रुव ने उसे धक्का दे दिया तो वो बाहर चली गई। बाहर आकर उसने गुस्से में पवित्रा से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? पति पत्नी के कमरे में बिना किसी अनुमति के अंदर आकर एक अनजान आदमी को छूने की कोशिश कर रही थी। मैं तो तुझे शरीफ और अच्छी महिला समझने लगा था, लेकिन तूने अपना असली रंग दिखा ही दिया। पहले मेरे घर पर हक जमाने की कोशिश कर रही थी, अब मेरे शरीर पर हक जमाने की कोशिश कर रही है। ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। पवित्रा कुछ कहती इससे पहले ही ध्रुव ने अपने कमरे का दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। सुबह जब ध्रुव सोकर उठा तो उसे अपने शब्दों पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे पवित्रा को इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। जब वो कमरे से बाहर आया तो उसे पवित्रा कहीं ना दिखी। तब उसकी नज़र वहाँ टेबल पर रखे कागज़ पर गई। जब उसने उसे उठाकर पढ़ा तो वो पूरा कांप गया। ध्रुव जी, मुझे पता है कि आप मुझसे दिल से नफरत करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपना पत्नी धर्म ही निभा रही हूँ। मेरे लिए शादी 7 जन्मों का बंधन है, इसलिए ना चाहकर भी मैं इसे मरते दम तक निभाना चाहती थी। लेकिन कल रात जो हुआ उससे मैं अब शायद इस बंधन में रह पाऊंगी। जब रात में अचानक मुझे पेट में मरोड़ हुई और उल्टियाँ होने लगीं तो मैं आपके कमरे में दवा का डब्बा लेने आई थी, लेकिन उस पर आपका हाथ रखा हुआ था। मैंने आपको उठाना उचित ना समझा और आपका हाथ हटाने के लिए छुआ तो आप मुझे गलत समझ बैठे। आज तक आपने मुझे जो भी कहा है मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन अपने स्त्रीत्व और चरित्र पर उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं आपको इस बंधन से मुक्त करती हूँ। आज से आप मेरा चेहरा कभी ना देखेंगे। ध्रुव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। जब सलोनी ने उससे कारण पूछा तो उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। सलोनी ने जब वो कागज़ पढ़ा तो उसके भी आंसू बह निकले। वो बोली, ध्रुव, आज तक मैंने तुमसे पवित्रा के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन आज हाथ जोड़कर कहती हूँ उसे वापस ले आओ। वो ही तुम्हारी असली पत्नी होने की हकदार है। मैंने तो उससे आज तक उसका हक ही छीना है, लेकिन बदले में उसने मेरी सेवा की और मुझे जीने की नई राह दिखाई। आज वो यहाँ ना होती तो हम दोनों का ही जीवन नरक बन चुका होता। उसे वापस ले आओ ध्रुव, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ पवित्रा ही चाहिए। इतना कहकर सलोनी ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। ध्रुव ने देरी न करते हुए सीधे बस अड्डे की तरफ गाड़ी मोड़ी, क्योंकि गांव जाने
जाने वाली बस वहीं से मिलती थी। जब वो वहाँ पहुँचा तो पवित्रा बस में बैठी हुई थी। ध्रुव ने बस में चढ़कर उसके पैर पकड़ लिए। पवित्रा, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। ध्रुव उसे हाथ पकड़कर बस से नीचे उतार लाया। पवित्रा ने वापस चलने को मना भी किया, लेकिन ध्रुव ने उसकी एक न सुनी और जबरन उसे घर वापस ले आया और आंखों में आंसू भरते हुए बोला, पवित्रा, तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो और आज से ये घर तुम्हारा ही है। पवित्रा का दिल पवित्र था तो उसने ध्रुव को आसानी से माफ कर दिया। सलोनी ने भी पवित्रा को गले से लगा लिया। आज उनके जीवन के 5 साल बीत चुके हैं। पवित्रा और ध्रुव का एक बेटा भी है, आरव, जिसकी एक नहीं दो माताएं हैं। सलोनी का मातृत्व तो दुर्घटना में ही खत्म हो गया था, तो आरव को ही वो अपना बच्चा समझती थी। ध्रुव भी अब बहुत खुश है। बस उसे एक दुख हमेशा खटकता है कि आज यदि उसके पिता जीवित होते तो कितना खुश होते। दोस्तों, इस कहानी का अंत मैंने बहुत ही सुखद किया है, लेकिन कुछ मामलों में बेहद संगीन बातें भी सामने आती हैं। आजकल बच्चे अपने माता पिता की मर्जी के बिना कम उम्र में ही गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे माता पिता की भावनाएं आहत होती हैं और ज़िंदगी की गाड़ी भी गड़बड़ा जाती है। इसलिए ये कहानी उन सबके लिए सबक है जो माता पिता की बात को सुना अनसुना कर देते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए जो भी करते हैं उसमें हमेशा बच्चों की भलाई और उनका बहुत बड़ा त्याग ज़रूर शामिल होता है। तो दोस्तों, मेरी लिखी हुई कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।